प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। प्रिय भक्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी राधा नाम की महिमा का बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्याख्यान करती है। श्री राधा रानी का नाम जपने मात्र से हमारे कष्ट किस प्रकार दूर हो जाते हैं, और जहाँ कोई साथ नहीं जाता वहाँ भी श्री राधा रानी का नाम किस तरह हमारी सहायता करता है। तो भक्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को कृपया पूरा सुनें। एक बार एक महात्मा किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वो कथा करते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, नरकों की आग में जलना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। यदि कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी का नाम पुकार ले तो वो नरकों में नहीं जाता। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वो महात्मा के चरणों में आकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। तो महात्मा ने कहा, अरे सेठ, रोते क्यों हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, पर मेरे मन को एक बहुत बड़ी चिंता सताती है। वो महात्मा कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता सताती है? तो सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए बताया है कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं आज आपकी शरण में हूँ। मैं रोज सत्संग सुनने के लिए आता हूँ। मेरे मन में ये विश्वास है कि आपकी कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वो ना तो सत्संग में जाता है, ना ही परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सिमरन करता है। तो हे महात्मा, उसका उद्धार कैसे होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस संसार के काम तो होते ही रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण किया करो। तब वो कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, मेरी जितनी आस्था है वो उतना ही कट्टर नास्तिक है। तब महात्मा ने कहा, सेठ, तुम क्यों चिंता करते हो? एक दिन तुम्हारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा। तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर यकीन है, आप ही उसका उद्धार कर सकते हैं। अब आप कैसे भी कृपा करके हमारे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनय सुनकर वो महात्मा कहने लगे, कल सत्संग की समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सिमरन अवश्य करवाऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ अपने घर गया और महात्मा के आने का इंतजार करने लगा। जब आश्रम पर कथा समाप्त हुई तो महात्मा जी अपने वचन के अनुसार सेठ के घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा कि हमारे घर महात्मा जी पधारे हैं, उनके दर्शन कर लो। वो अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना तो किसी महात्मा से मिलना है और ना ही मेरी भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, उनका पेट भरो। जब महात्मा ने ये वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा, आपने देखा, आपके सामने ही ये आपका अपमान कर रहा है। तो महात्मा जी कहने लगे,
सेठ जी, आप इस बात का बिल्कुल ख्याल मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए महात्मा जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कमरे में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? तो महात्मा जी को अपने नजदीक देखकर सेठ का भाई कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना महात्मा को मानता हूँ और ना ही किसी भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? तो महात्मा जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। महात्माओं का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो अवश्य ही करके जाऊंगा। वो सेठ का भाई बड़ा कट्टर था। वो कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना हो कर लीजिए, पर मेरा उद्धार तो आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो सेठ के भाई को देखकर महात्मा जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। तो सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो महात्मा जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। तो वो कहने लगा, नहीं कहूंगा। फिर महात्मा जी ने तीसरी बार उसे कहा, राधे राधे बोलो। तो वो कहने लगा, मैंने कहा ना मैं नहीं बोलूंगा। तो महात्मा जी सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर ये जिम्मा सौंपा है तो अब मैं जैसा करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब मैं आपको बुलाऊं तभी आना। एक भी परिवार वाला इस कक्ष में मेरे बुलाने से पहले ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में केवल महात्मा जी और सेठ जी का भाई था। महात्मा जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार तो राधे राधे बोल दो। वो कहने लगा, मैंने आपसे मना कर दिया है ना कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता, ना ही मैं भगवान की बातें मानता हूँ। तो महात्मा जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। अगर मैंने निश्चय कर लिया है तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से राधा का नाम निकलेगा। तो वो कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो लेकिन मेरे मुंह से वो नाम एक बार भी नहीं निकलेगा। अब संत महापुरुष तो बड़े ही दयालु होते हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब सेठ का भाई 50 साल का था, वृद्धावस्था थी, तो महात्मा भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर उसे फिर से कहने लगे, कहो राधे राधे। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो महात्मा जी ने पूरे जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और महात्मा जी फिर से कहने लगे, बोलो राधे राधे। वो फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो महात्मा जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वो सोचने लगा कि ये महात्मा तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा तो महात्मा जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका भी कल्याण हो गया और आपके भाई का भी कल्याण हो गया। तो सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। तब महात्मा जी ने कहा, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वो नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया है, अब उसका कल्याण हो गया है। अब मैं चाहता हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब महात्मा जी तो
अपने स्थान पर लौट आए और सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत महात्मा है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब उनकी बातें सुनकर सेठ जी तो हंसने लगे और मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत महात्मा भी कितने दयालु हैं, खुद कष्ट सहन करके लोगों का कल्याण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा। अचानक एक दिन सेठ के छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का भी हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि जिस इंसान को आज हमारे पास लाया गया है उसका हिसाब किताब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगा कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक में भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात? तो चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संत महात्मा के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। तो यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो कि कहीं इसने परमात्मा के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा और देखकर कहने लगे कि भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वो भी संतों के भय से किया है, दिल से नहीं किया है, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है और बाकी का सारा जीवन पाप में गुजारा है। अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या पहले तुम्हें नरकों में भेजें? तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहो वहाँ भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वो विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे भी नहीं मालूम। तब वो अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया परंतु उन्हें भी इसके फल का पता नहीं चला। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तो उनसे पूछने लगे, ये आपके साथ कौन सा इंसान है? तब इंद्रदेव कहने लगे कि हे भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं कि राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया कि राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, परंतु उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर के पास चलते हैं। तब वो सभी भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप में गुजारा है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है? तब महादेव ने
बड़ा प्रयास किया, वो भी राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। फिर भगवान शंकर ने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक आने का क्या कारण है। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, ये इंसान धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, परंतु एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब वो इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए और ब्रह्मलोक से होते हुए ये मेरे पास पहुंचे। अब मैं इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो? तब राधा रानी कहने लगी कि हे भगवान, ये अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए ना। तब राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, आप खुद ही सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा। वो एक बार राधा नाम जपने से स्वर्गलोक की सैर करके आया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव का दर्शन करके आया, आपके महादेव लोक में आपका दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से ये आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया है, मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है। जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज कहने लगे, ये तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था, वो एक बार राधा नाम के उच्चारण से सब लोगों की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे कि भगवान, क्या अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वो तो कभी नरकों में जा ही नहीं सकता। तब वो भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वो कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संत महात्मा के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, परंतु जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वो तो नरकों की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं, वो तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे, राधे राधे श्याम मिला दे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, राधे राधे।